मेरे पीछे आपको तस्वीरों में श्रुति चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनकी कोठी का दृश्य है और यहां पर सैकड़ों मजदूर उनकी कोठी का घेराव करके खड़े हैं। ये भवन निर्माण मजदूर हैं और फिलहाल जो है वो यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मामला ये है कि पिछले 11 महीने से श्रम पोर्टल जो है वो बंद है, जहां से मजदूरों को सहायता मिलती थी। अब उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर बहुत बड़े मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर नारेबाजी के रूप में व्यक्त किए जा रहे हैं। और जो इनके प्रधान हैं इंटक के रामअवतार खोरडा, उन्होंने कहा कि पिछले 11 महीने से मजदूरों का रजिस्ट्रेशन तो बंद हो ही चुका है। 6 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे और उनको अब 5 लाख को हटा दिया गया है, वहाँ से दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं हो रही है। मात्र 1 लाख मजदूर बचे हैं जिनको सहायता मिल रही है और वो भी श्रम पोर्टल अभी चालू नहीं है। इसके साथ साथ इस प्रदर्शन में शामिल रहे मजदूर नेता ओम प्रकाश कामरेड। फिलहाल इन दोनों ने क्या कुछ कहा इस घेराव के बाद सुनिए। रामअवतार खोरडा है, मैं इंटक का जिला भिवानी का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश का। आज हमें नेहरू पार्क में इकट्ठे और पिछले 6 महीने पहले हमें यहाँ पर पहले आए, 2 दिन का हमने पड़ाव रखा मंत्री सिंचाई मंत्री उस टाइम हम ज्ञापन देके गए थे। जो निर्माण मजदूरों का पोर्टल बंद है और उनकी काफी संख्या में 95% निर्माण मजदूरों की कापियां रद्द की गई और उनका कन्यादान था मजदूरों का वो रद्द किया गया है। जिन मजदूरों की मृत्यु होगी उनका क्लेम रद्द किया गया है। जिनके बच्चों की छात्रवृत्ति थी वो रद्द किया है। ये 22-23 कल्याणकारी योजनाएं हैं निर्माण मजदूरों की। वो तमाम योजनाओं पर सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है और उसी बातों को लेकर आज हम फिर आज यहाँ नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर और श्रुति चौधरी के आवास पर हम पहुंचे हैं और आज भी हम सरकार से और मंत्री जी से ये चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञापन लेके और हमारी एक मंत्री जी से मीटिंग हो। तमाम ट्रेड यूनियन के हमारे संयुक्त निर्माण मोर्चे के साथी हैं, यहाँ के जो नेता हैं उनसे एक बात हो, मीटिंग हो। उसके बाद सरकार मंत्री जी हमारी मुख्यमंत्री से श्रम मंत्री से बात करवाकर और जो निर्माण मजदूरों की जो मांगे हैं उनको पूरी करे और जो निर्माण मजदूरों के जो पंजीकरण रद्द किए हैं वह 90% से ऊपर मजदूर जो ओरिजिनल मजदूर हैं उनके मजदूरों के पंजीकरण रद्द किए हैं। बगैर शर्त लगाए वह निर्माण मजदूरों के पंजीकरण बहाल हों, उनके कन्यादान उनके पैसे दिए जाएं, डेथ क्लेम डाला जाए और इस 1 साल के दौरान जो वंचित रह गए मजदूर, जिनके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी थी, जिनकी बेटियों को स्कूटियां मिलनी थी, वो लाभ भी सरकार देने का काम करे, ये हमारी मांग है। क्या आज ये मजदूर आए हैं भवन निर्माण का संयुक्त मोर्चा। इससे पहले 25 जून को किसान भी आए थे, उससे पहले भी ये आए थे। मंत्री के यहाँ कुछ लोग बैठे रहते हैं, वो कह देते हैं जी हम बात करवा देंगे। किसानों से भी कहा 1 जून तक बात करवा देंगे, आज तक बात नहीं करी। पहले इनसे कह रहे थे कि बात करवा देंगे, आज तक बात नहीं करी। ये जो बीजेपी का करैक्टर है वही करैक्टर इस मंत्री ने अख्तियार कर लिया है। लोगों की सुनती नहीं है, ना उस पर बातचीत करके आगे बातचीत करके कोई समाधान करती है। अब मंत्री बनी है तो लोग क्या करें, किसके पास जाए? मंत्री के जो हेडक्वार्टर पर ही आएंगे लोग, तो इनकी सुनाई नहीं होती। बहुत गुस्सा है लोगों में। सर, अगर सरकार फिर आपकी क्या रणनीति ये होगी, जब तक बातचीत नहीं होती तब तक ये बैठे नहीं यहाँ पे, जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलता। कौन से कितने मजदूर यहाँ आज मतलब 1000 के करीब मजदूर पहुंचे और इससे पहले इनकी मांग है कि जो भवन निर्माण का जो कल्याणकारी बोर्ड है वो 4,500 करोड़ रुपए दबाए हुए है। वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा, मजदूरों को सुविधा नहीं कर रहा। किसी की शादी का कन्यादान है वो रुका पड़ा है 1.5-2 साल से। कोई डेथ होगी मजदूर की, उसका मुआवजा रुका पड़ा है। लोगों के राशन कार्ड काट दिए, आईडी में चढ़ा दिया। कंस्ट्रक्शन मजदूर एक हमारे एडीसी साहब बैठा रखे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन मजदूर देखते ही वो जो है उसकी आईडी ठीक नहीं करते थे, ना उसका राशन कार्ड बनवाते थे। आने वाले समय में और बड़ा मोर्चा लगेगा और इस तानाशाही के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी, हम ये कहना चाहते हैं। आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर भिवानी जिले के निर्माण मजदूर कारीगर यहाँ श्रुति चौधरी के निवास पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी 17 जनवरी को हम प्रदर्शन लेके आए थे। 24 घंटे का पड़ाव हमने डाला था और आश्वासन मिला था उसमें पर भी। और आज
भी अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बातचीत होगी नहीं होगी मंत्री के साथ। उस समय पर भी जो इनके पीए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ जल्दी ही बातचीत करवाएंगे, मगर पिछले 6 महीने से ये नजर आ रहा है। उसके बाद ना तो हमारे पास कोई मैसेज आया कि वह मुख्यमंत्री, मंत्री या खुद मंत्री नहीं हमें ये बातचीत, ये फोन करके या उनके किसी नुमाइंदे ने ये बताया हो कि भाई आपके मांग पत्र पे ये बात मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या अलग अलग लोगों ने की। और आज दोबारा से हम ये बताने के लिए आए हैं कि पीछे भी आए थे और आज दोबारा फिर इसलिए आए हैं कि 11 महीने से तो सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा था। आज 6 लाख निर्माण मजदूर कारीगर हैं, जिसमें से 5.5 लाख निर्माण मजदूरों का पंजीकरण इस सरकार ने रद्द कर दिया। पिछले 1 साल से लड़की की शादी के, कन्यादान के, वजीफे के, जापे के, डेथ के बेनिफिट जो है वो रुके हुए हैं। साइकिल के, औजार के फार्म रुके हुए हैं, मगर सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रख रही। वो सरकार जो मजदूर की, दलित की, पिछड़ा वर्ग की तहसील बताती है अपने आप को। हम ये बताने के लिए आए हैं कि ये हजारों हजार की संख्या में जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग से हैं, इन तमाम मजदूर कारीगरों की समस्याएं हैं। इसलिए ये आज सिर्फ बताने आए हैं, ज्ञापन देने आए, कोई चेतावनी भी देकर जाए? ये आज चेतावनी देने के लिए भी आए हैं, ना केवल ज्ञापन देने के लिए, चेतावनी देने के लिए भी आए हैं कि ये बताने के लिए आए हैं। आज तो हम आपके दरवाजे आए हैं। अगर हमारे मांगों का समाधान नहीं हुआ, जिस प्रकार से बैरिकेड लगा रखी है, जिस प्रकार से हमारे मांगों की अनदेखी हो रही है, जल्दी ही यह सरकार भी हमारे दरवाजे आएगी। उसमें ये बताने का हम इस सरकार को बताएंगे कि जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया है वैसे वैसे इस सरकार को हम चलते करने का काम करेंगे। वोट की चोट मारे। वोट की चोट मारे।